जय माता दी सभी बच्चों को। शिवकाली संवाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि में महामाई ने गजलक्ष्मी के रूप में हमारे घरों में पदार्पण किया है। महामाई गजलक्ष्मी के रूप में सदैव मेरे और आपके घरों में विराजित रहें, ऐसी महामाई से प्रार्थना करती हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट कीजिए। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियो शेयर करती हूँ। मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। आइए चर्चा करते हैं अपने इस वीडियो से संबंधित। आज की वीडियो में मैं आप सभी के प्रश्नों के उत्तर लेकर आई हूँ, क्योंकि एक बच्चे के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल सा लग रहा था, तो आज मैंने काफ़ी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देना उचित समझा है। तो लेते हैं अपने प्रश्न। नवरात्र कलश स्थापना और अखंड ज्योत के नियम पूछे हैं एक बच्चे ने। तो नवरात्र का कलश स्थापना की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। मुझे लगता है उस बच्चे की ये क्वेरी तो वहाँ क्लियर हो चुकी होगी नवरात्र की कलश स्थापना से संबंधित। रही बात अखंड ज्योत के नियम की, तो बच्चे अखंड ज्योत लगाने के बहुत से नियम हैं। हम जितने भी फॉलो कर पाएँ उतने हमें करने चाहिए। मेन जो नियम है अखंड ज्योत चलाने का वो ये है कि अखंड ज्योत जिस घर में जलती है वहाँ पर साफ़ सफाई का, स्वच्छता का ध्यान बहुत ही मस्ट होता है, रखना चाहिए। अखंड ज्योत जिस घर में चलती है ब्रह्मचर्य का पालन होगा, वहाँ लहसुन प्याज का बिल्कुल पूर्ण रूप से नवरात्रों के समय में त्याग रहेगा। वहाँ पर अखंड ज्योत चलाने वाले बच्चे धरती पर ही, भूमि पर ही अपना आसन लगाएंगे सोने के लिए, बैठने के लिए। अखंड ज्योत को जब भी हमें देखना है, संभालना है, तब भी हमें पूरी स्वच्छता का ध्यान रखना है। तो ये थे अखंड ज्योत के नियम। अब दूसरा क्वेश्चन है, माता को गुरु बना सकते हैं या शिव को गुरु बना सकते हैं क्या? तो बेटा, माता को या शिव को गुरु बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पर मुझे ये बताइए कि गुरु का ज्ञान, मार्गदर्शन तुम्हें कौन देगा? देहधारी गुरु होना इस संसार में आवश्यक है, क्योंकि माता या शिव को प्राप्त करने के लिए ही हमें गुरु बनाने की आवश्यकता होती है। तो उन तक पहुंचने का मार्ग हमें कौन दिखाएगा बच्चे? तो इसीलिए देहधारी गुरु आवश्यक है। अपने लिए देहधारी गुरु ढूंढें। दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा के लाभ नवरात्रों में। तो बेटा, दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा के लाभ नवरात्रों में या कभी भी किसी भी दिनों में ये हैं कि दुर्गा कवच पढ़ने वाले या दुर्गा चालीसा पढ़ने वाले बच्चों को रोग, दोष, शत्रु भय नहीं सताता है। महामाई ऐसे बच्चों की, जो बच्चे दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, ऐसे बच्चों की महामाई दुर्गा जल में, थल में, अग्नि पवन में सब जगह रक्षा करती हैं। महामाई सदैव ऐसे बच्चों के अंग संग रहती हैं और शत्रुओं से बचा कर रखती हैं। महामाई ऐसे बच्चों की हर जगह विजय पताका लहराती हैं मेरी महामाई। तो दुर्गा कवच और दुर्गा चालीसा का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए। केवल नवरात्रों में ही नहीं, हमेशा ही हमें करना चाहिए। अब प्रश्न लेते हैं। स्वप्न दिखते हैं, याद नहीं रहता है कुछ। तो जिस भी बच्चे का ये प्रश्न है या इससे रिलेटेड और भी बच्चों का प्रश्न हो सकता है कि स्वप्न दिखते हैं पर हमें याद नहीं रहता है, ऐसे बच्चों को एक उपाय मैं यहाँ बता रही हूँ। 2 लड्डू लेने हैं बच्चों, बूंदी के लड्डू होने चाहिए। 2 लड्डू बूंदी के लेकर उनमें एक लौंग का जोड़ा दोनों लड्डू में लगाना है। अपने ऊपर से 7 बार उतारना है और चौक चौराहे के धाम पर महामाई के चरणों में भोग को समर्पित करके आना है। माँ से ये प्रार्थना करते हुए कि माँ, मेरे स्वप्न जो मुझे दिखाई देते हैं वो मुझे याद रहें, ऐसा मार्ग मेरा खोलो। ये कार्य आपको 3 शनिवार करना है बच्चे। स्वप्न याद रहना आरंभ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, गुरु दीक्षा क्या होती है? किसी बच्चे ने पूछा है गुरु दीक्षा क्या होती है। तो बच्चे, गुरु दीक्षा होती है
किसी भी बच्चे को अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ना है, महामाई की सिद्धि करनी है, सेवा करनी है, महामाई की विशेष कृपा प्राप्त करनी है, या अपने किसी इष्ट की, केवल महामाई की ही नहीं, अपने किसी भी इष्ट की, उसमें श्री कृष्ण जी हो सकते हैं, उसमें बाबा भोलेनाथ हो सकते हैं, उसमें बाबा मोहन राम हो सकते हैं, बाबा जहारवीर गोगा जी हो सकते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं उनके भक्ति के मार्ग में हमें आगे बढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु से मिली हुई दीक्षा या ज्ञान या मंत्र दीक्षा कहलाती है। यही गुरु दीक्षा होती है कि हम अपने लिए अपने एक गुरु की खोज करें, उन गुरुओं की शरणागति हो जाएं, उन गुरु से अपने शीश पर उनकी कृपा का हाथ रखवाएं, उनसे गुरु मंत्र प्राप्त करें और उस गुरु मंत्र को जाप करते हुए हम अपने इष्ट की भक्ति करते हुए अपने इष्ट के चरणों में समर्पित हो जाएं, अपने इष्ट के चरण वंदन करते हुए उनकी भक्ति को प्राप्त करें, उनकी कृपा को प्राप्त करें। यही गुरु दीक्षा होती है बच्चे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम तामसिक हैं तो माँ को तामसिक भोग दे सकते हैं क्या? बेटा, यदि हम तामसिक हैं तो माँ को तामसिक भोग दे सकते हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि माँ को तामसिक भोग देकर चलाएं, क्योंकि माँ एक बार तामसिक भोग पर चल गई तो उनका रूप अति उग्र, अति रौद्र होगा और वह संभाले भी नहीं संभल पाती हैं। इसीलिए तामसिक भोग पर कभी भी माँ को नहीं चलाना चाहिए। माँ को हमेशा सात्विक भोग पर ही चलाएं। ऐसी मंशा रखें कि माँ सात्विक भोग पर चलें और सदैव सब ओर से, सब प्रकार से हमारा कल्याण करें। तो तामसिक भोग पे नहीं चलाना है बेटा माँ को। अगला क्वेश्चन है, भक्ति करता था पहले, अब शरीर में दर्द रहता है। बेटा, भक्ति करने वाले बच्चों के शरीर में दर्द होता ही है, क्योंकि शक्तियाँ बच्चे के साथ चलने लग जाती हैं और जबकि हमें पता नहीं होता है तो हम भक्ति करना बंद कर देते हैं। तो अब फिर शरीर में दर्द होना लाजमी बात है कि हमने भक्ति छोड़ दी है, पर शक्तियाँ तो हमारे साथ ही हैं, शक्तियाँ तो हमें छोड़कर नहीं जाएंगी। वो शक्तियाँ हमें अपना आभास कराती हैं, इसी वजह से हमें हमारे शरीर में दर्द का आभास रहता है। तो बच्चे, आपके लिए ये है कि आप कहीं किसी दरबार में या किसी भक्त से, चौकी वाले भक्त से जाकर मिलें और उनसे अपने जांच करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ काली की छोटे मंत्र वाली सिद्धि। तो बेटा, ये माँ काली की छोटे मंत्र वाली सिद्धि मैंने दी हुई है शिव काली संवाद चैनल पर ही, यानी कि इसी चैनल पर ही तुम जाकर देखो, वहाँ पर तुम्हें माँ काली की छोटे मंत्र वाली सिद्धि मिल जाएगी। उसे करने का भी तरीका बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, नवरात्रों में तेल की ज्योत लगा सकते हैं क्या? बेटा, नवरात्रों में जो महाकाली की साधना करते हैं, जो केवल और केवल महाकाली की साधना करना चाहते हैं, वो तेल की ज्योत जलाएं। पर मैं उसमें भी ये कहूँगी कि महाकाली माँ की साधना करने वाले बच्चे भी शुद्ध घी की ज्योत जलाएंगे, शुद्ध देसी घी की ज्योत जलाएंगे तो सर्वोचित रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि शुद्ध घी की ज्योत जलाने से माँ शांत स्वरूप में, महाकाली स्वरूप भी शांत स्वरूप में हमारे साथ चलता है, हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। तो तेल की ज्योत नहीं लगानी है बच्चे, शुद्ध घी की ज्योत महामाई की लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूजा के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो क्या करें? बेटा, पूजा के दौरान अगर मासिक धर्म आ जाए तो घर में कोई और सदस्य होंगे जो आपकी ज्योत संभाल लेंगे, जो आपकी तरफ से पूजा कर लेंगे। आप मंदिर में नहीं जाएंगे, आप मंदिर के किसी भी सामान को टच नहीं करेंगे, आप पूजा पाठ से रिलेटेड किसी सामान को टच नहीं करेंगे। यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो आसन और माला का आप उस दौरान इस्तेमाल नहीं करेंगे, परंतु आसन और माला को छोड़कर पूजा पाठ के सामान को टच ना करते हुए आप कहीं दूर बैठकर अपना मंत्र जाप, अपना पाठ, अपना ध्यान अवश्य कर सकते हैं। तो पूजा के दौरान मासिक धर्म आ जाए तो ये सब सावधानियां रखनी चाहिए बच्चे।